अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी तो वैसे हर दस्तरखान की जान है, मगर अब रमज़ान मुबारक की आमद है तो ये चटनी आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। और हाँ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए, इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने जो सबसे पहले इमली का पल्प ले लिया है 125 ग्राम। उसके बाद एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और ये जो इमली का पल्प हमने लिया है ये हम बर्तन में डाल देंगे और इसको पकाएंगे। हमने शुरू में कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, तेल नहीं डाला है हमने पतीले में। उसके बाद जो है एक टुकड़ा हम सौंठ का लेंगे, दरमियाने साइज़ का, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 5 से 7 अदद जो है हम लाल साबुत मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। सारी चीज़ों को इसमें हम डाल के अच्छी तरह चलाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह ताकि जो हमने इसमें सौंठ डाली है वो अच्छी तरह इसमें गल जाए। और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें फूड कलर। फूड कलर से बहुत अच्छा सा कलर आएगा, लाल सा। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। बहुत अच्छी तरह से पकाने के बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जले नहीं, क्योंकि हमने इसमें तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी पानी में ही हम इसको लाल साबुत मिर्च को और सौंठ को गलाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप करके छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे। ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाएगी। ये देखिए, इसके बाद जो है हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जो है गुड़ शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से हम चलाएंगे ताकि गुड़ जो है इसमें मेल्ट हो जाए। और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि ये जले नहीं। जी देखिए, जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा उसके बाद जो है हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम इसकी फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सर में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से पकाया है ताकि सारी चीज़ें जो आसानी से ग्राइंड हो जाए। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और एक बाउल में डिश आउट करेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी जो है कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी है। अच्छा सा इसका कलर आया है। ये देखिए हमारी चटनी का फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार ये चटनी है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।